रीवा जिले में शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर प्रशासन की संवेदनशीलता और सक्रियता उस समय स्पष्ट रूप से देखने को मिली जब कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एक बालिका छात्रावास का विस्तृत और गहन निरीक्षण किया। यह दौरा केवल औपचारिक निरीक्षण या व्यवस्थाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें मानवीय संवेदना, प्रेरणा और संवाद की एक सशक्त मिसाल भी देखने को मिली। कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की हर व्यवस्था को बारीकी से परखा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि यहां रहने वाली छात्राओं को एक सुरक्षित, स्वच्छ और अध्ययन के अनुकूल वातावरण मिल सके, जिससे वे बिना किसी चिंता के अपने भविष्य को संवार सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने छात्रावास की साफ सफाई, रहने की सुविधाएं, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल व्यवस्था, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, अनुशासन और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यानपूर्वक देखा और जहां आवश्यक लगा वहां सुधार के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए। उनका विशेष जोर इस बात पर था कि छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और छात्रावास एक ऐसा स्थान बने जहां वे खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने छात्रावास में निवासरत बालिकाओं के साथ सीधे संवाद किया, जो इस पूरे दौरे का सबसे प्रेरणादायक और संवेदनशील पहलू रहा। उन्होंने बेहद सहज और आत्मीय वातावरण में छात्राओं से बातचीत की और उनके जीवन, पढ़ाई, दिनचर्या और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। कलेक्टर ने छात्राओं से पूछा कि वे किस कक्षा में पढ़ रही हैं, किन विषयों में रुचि रखती हैं, पढ़ाई में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे आगे अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। छात्राओं ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें रखी और बिना किसी संकोच के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि छात्रावास में रहकर उन्हें पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिल रहा है और शिक्षा को वे अपने जीवन में बदलाव का सबसे मजबूत माध्यम मानती हैं। कई छात्राओं ने कहा कि वे अपने परिवार और समाज की परिस्थितियों को बेहतर जानना चाहती हैं और इसके लिए शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती हैं। छात्राओं की आंखों में सपने और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। संवाद के दौरान जब कलेक्टर ने छात्राओं से उनके भविष्य के सपनों के बारे में पूछा तो जवाब बेहद उत्साहजनक और प्रेरणादायक रहे। कुछ छात्राओं ने कहा कि वे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं और गरीब व जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना उनका सपना है। वहीं कुछ छात्राओं ने कानून के क्षेत्र में जाकर वकील बनने की इच्छा जताई ताकि वे समाज में न्याय दिलाने और कमजोर वर्गों की आवाज बनने का कार्य कर सके। इसके अलावा कई छात्राओं ने पुलिस विभाग में अधिकारी बनकर कानून व्यवस्था को मजबूत करने और समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करने की इच्छा भी व्यक्त की। छात्राओं के इन सपनों और उनकी स्पष्ट सोच को सुनकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उनकी खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज की बालिकाएं केवल अपने निजी भविष्य के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि समाज और देश के भविष्य को लेकर भी गंभीर है, जो बेहद सराहनीय है। कलेक्टर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपने देखना पहला कदम, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। उन्होंने छात्राओं को यह भी समझाया कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि यह सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा से न केवल आर्थिक मजबूती आती है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, आत्मसम्मान और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति भी विकसित होती है। कलेक्टर ने कहा कि एक शिक्षित बालिका न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। संवाद के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने छात्राओं को समय का सदुपयोग करने, नियमित अध्ययन करने और लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से लगे रहने की सलाह दी। उन्होंने छात्राओं को यह भी बताया कि पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर ही कोई भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास बनाए रखने और किसी भी परिस्थिति में खुद पर विश्वास न खोने का संदेश दिया। कलेक्टर ने छात्राओं को यह भरोसा भी दिलाया कि जिला प्रशासन उनकी शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि छात्रावास या पढ़ाई से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या आवश्यकता हो तो प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्राओं की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लिया जाए, उनका समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। यह आश्वासन छात्राओं के लिए एक बड़ी मानसिक मजबूती का कारण बना। कलेक्टर प्रतिभा पाल के इस दौरे और संवाद छात्रावास का पूरा वातावरण उत्साह, प्रेरणा और आत्मविश्वास से भर गया।
छात्राओं के चेहरों पर नई ऊर्जा और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। यह पूरा कार्यक्रम इस बात का सशक्त उदाहरण बना कि जब प्रशासन संवेदनशीलता के साथ जमीनी स्तर पर जाकर संवाद करता है तो न केवल व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं बल्कि बच्चों और युवाओं के सपनों को साकार करने की राह और भी मजबूत हो जाती है। यह पहल निश्चित रूप से रीवा जिले में शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम के रूप में याद की जाएगी।